आज के इस विश्लेषण में बात फरात नदी की, जहां सदियों पुरानी भविष्यवाणियां आज की खौफनाक हकीकत से टकराती हैं। शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इतिहास की सबसे अहम नदी अचानक पूरी तरह सूखने लगे। देखिए, फुरात नदी तुर्की के पहाड़ों से निकलकर सीरिया और इराक से होते हुए सीधे पारस की खाड़ी तक जाती है। लेकिन आज कभी विशाल रही ये नदी अपने इतिहास की सबसे भयानक और रिकॉर्ड तोड़ पानी की कमी झेल रही है। ऐतिहासिक तौर पर फरात का गहरे दर्द से नाता है। इसके तटों ने करबला का वो दर्दनाक मंजर देखा था। अब दिलचस्प बात देखिए, इस्लामी भविष्यवाणियों के मुताबिक फरात का सूखना दरअसल क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी थी कि इस नदी के सूखने पर इसके भीतर से सोने का एक पहाड़ निकलेगा। हदीस इस सोने पर एक भयानक जंग की चेतावनी देती है, जहां हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। और उस वक्त मौजूद लोगों के लिए एकदम सख्त हिदायत है, उस सोने में से एक कतरा भी ना लें। हैरानी की बात यह है कि तबाही का बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा ईसाई धर्म ग्रंथों में भी साफ मिलता है। ये समानता कमाल की है। इस्लामी हदीस की बातें बाइबल की बुक ऑफ रिविलेशन से हूबहू मेल खाती हैं। बाइबल कहती है कि छठा फरिश्ता फरात को सुखा देगा, जिससे पूरब से आने वाली ताकतों का रास्ता खुल सके। दोनों परंपराएं इस सूखती नदी को आर्मागेडन यानी मलहमयूतुल कुबरा जैसी अंतिम और सबसे महान जंग की शुरुआत मानती हैं। खैर, आज के नजरिए से देखें तो असली सोने की तुलना आधुनिक काले सोने यानी तेल से की जाती है। कई विद्वान इस सोने को मध्य पूर्व में जंग भड़काने वाले तेल और कीमती खनिजों से सीधा जोड़कर देखते हैं। सच कहें तो सूखती फरात नदी इंसानी लालच और पर्यावरण की भारी अनदेखी का एकदम साफ आईना है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सूखती नदी आज की इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। एक गहरी बात देखिए, करबला में प्यास देखने वाली ये नदी अब पूरी इंसानियत को ही प्यासा छोड़ रही है। आखिर में नदी का ये घटता पानी हमें दुनिया के फानी होने की एक बहुत ही कठोर याद दिलाता है। जाते जाते बस एक सवाल, क्या ये पानी का सूखना सिर्फ एक पर्यावरणीय आपदा है या कोई बेहद गहरी आध्यात्मिक चेतावनी?